गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल दोस्तों आपके? दोस्तों मेरा नाम है सीए हेमंत बजाज और आपके सीए हेमंत भैया आपके लिए लेके आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स में क्लास 12 इशू ऑफ शेयर्स पार्ट नंबर 3। हम लोग ने बेटा अभी काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, एक बार देखते हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोस पीछे हैं, हम लोगों ने काफी चीजें कवर कर ली हैं। क्या क्या कवर कर लिया? बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, सब्सक्राइब, ऑथोराइज, ये सब। जनरल एंट्री बेसिक हो गई। कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया। तो उन्होंने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन किए थे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कहाँ हो सकता है। फिर हम लोग ने इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स पोर्शन कवर किए हुए हैं। फिर हम लोग ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था कॉस्ट इन ईयर और कॉस्ट इन एडवांस, और इस पे भी हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग चलेंगे आगे। अपना अगला टॉपिक क्या होने वाला है? सीए, सॉरी सीए नहीं, आपके क्लास 12 में, क्योंकि वीडियोस होते हैं ना। चलो देखो, आपकी कैश बुक हो गया। और हम लोग आज एक और कौन सा टॉपिक करेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। हाँ, इसके पहले भैया भैया ये बताइए, आपके जो नोट्स अवेलेबल हैं वो अपन को कहाँ से मिलेंगे? बेटा बेटा, ये जो आपके नोट्स अवेलेबल हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे, हम आपको बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। अदरवाइज आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे, कहाँ पे? प्ले स्टोर पे जाओगे तो बेटा वहां पे आपको सीए हेमंत भैया, मतलब आपके सीए हेमंत बजाज भैया के नाम से, HEMA, बताओ अपने नाम की स्पेलिंग भूल गए। सीए हेमंत बजाज के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप उसमें क्या जाना, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना। जी हाँ, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना। आपको ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे वहाँ पे PDF। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट मार लीजिए, और उसके बाद अपन इससे पढ़ेंगे। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। देखो होता क्या है, जब हम अभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैश बुक। कैश बुक यार देखो, एकदम बेसिक से एक बार चलते हैं। कैश बुक में होता क्या है? कैश बुक, आप कैश बुक मत समझो, आप समझो बेसिकली आपको केवल एक कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट में अपने को क्या करना होता है? देखो मैंने आपसे पहले बेसिक वीडियोस में ये सब कवर किया हुआ है। अगर नहीं होता तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के दूसरे वीडियो में जाके देख लेना। वहां पे अच्छे से बताया है कि डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, देखो फिलहाल यहाँ के लिए जो ये मेरा एसेट होता है उसका बैलेंस क्या चलता है? डेबिट। इसका मतलब जब प्लस होगा तो डेबिट होगा, जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। इसका मतलब देखो, जो हमारा कैश अकाउंट या कैश बुक होता है, मतलब जब भी हमारा पैसा रिसीव होगा तो अपन क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी पैसा कम होगा अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मेरा रिसीव। अब वो एप्लीकेशन का हो, या मेरा अलॉटमेंट का हो, या मेरा फर्स्ट कॉल का हो, या मेरा सेकंड कॉल का हो। और यहाँ क्या जाएगा? रिफंड। ठीक है। अब देखो रिफंड नॉर्मली कब होता है? रिफंड नॉर्मली होता है जब मेरा एप्लीकेशन कंफर्म करने जाता है ना, तो उस 2 केस में रिफंड होता है। या तो भैया मैंने किसी को शेयर दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसको रिफंड कर देंगे। या किसी का अगर मान लो प्योर अलॉटमेंट होता है, भैया ये प्योर अलॉटमेंट क्या होता है वो तो बताओ, बताएंगे आगे, चिंता मत करो। प्योर अलॉटमेंट में होता है तो अगर मान लो काफी एक्सेस फंड हो जाता है, या अगर हमें रिफंड करने बोला है तो अपन कर देंगे। ठीक है, तो भैया कैश अकाउंट में ले दे के ये चीज चाहती है। अब देखो इसमें समझना क्या है, जब भी आपको बोलेगा आप बनाओ जर्नल, जब अपन बोलेगा कि जर्नल बनाए, तो हम ऑल एंट्रीज जो भी होंगी वो हम कहाँ कर देंगे? जर्नल में। लेकिन अगर हमें बोलेगा आप बनाओ जर्नल प्लस कैश बुक, तो भैया जो भी हमारी बैंक से रिलेटेड चीजें जाएंगी वो कहाँ जाएंगी? कैश बुक में। और ऑल भी जो में अदर्स होंगे, मतलब यस, वो कहाँ जाएगा? जर्नल में। देखो अपन को क्या होता है ना, अपन को नंबर समझ में आता है, तभी उसी के हिसाब से चलते हैं और काफी सारे क्वेश्चन अपने देखते हैं। देखो शीट निकाल लीजिए सभी, मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। ठीक है, शीट में बेटा आ जाओ, पेज नंबर, पृष्ठ संख्या 9। देखो नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है? ऑल ट्रांजेक्शंस विच इंक्लूड कैश विल नॉट बी शोन इन जर्नल एंड डायरेक्टली शोन इन द कैश बुक। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये तो अपना, ठीक है यहाँ से देखना है, पेज नंबर 8 पे आ जाइए। देखो ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं अपन? फोटो बनाते हैं। तो इसको फोटो देखते हैं। क्या है? 5, 3, 8 और 4। और कितने शायद शेयर पे? 10,000 शेयर पे। पैसा मांगे, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो केस ए में हमें क्या करना है? केस ए में अपन को जर्नल बनाना है। तो भैया जर्नल बनाते बनाते तो भैया
टाइम हो गया अच्छे से, चलो। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो क्या हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, सेकंड कॉल ड्यू होगा, सेकंड कॉल रिसीव होगा। डन, इसमें कोई इश्यू नहीं। अब देखो समझो, जहां-जहां बैंक आया, वहां-वहां कहाँ जाएगा? कैश बुक में, और जहां-जहां बैंक नहीं है, वो कहाँ जाएगा? अपना नॉर्मल जर्नल में। चलो, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर हमें जर्नल प्लस कैश बुक बनाना है, तो ये यहाँ तो जाएगा नहीं, तो यहाँ कहाँ जाएगा? ए वाला। देखो ध्यान से देखना, मैंने नंबरिंग भी दी है। ए वाला कहाँ गया है? इधर, कैश अकाउंट में टू शेयर, यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, कर लेना। ये कहाँ गया? 1 मिनट। ये आ गया, दा 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 दा। ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन यहाँ आ गया ना। अब देखिए इसके बाद, क्या इस जर्नल में तो कोई बैंक दिख नहीं रहा है, इसको डायरेक्टली ऐसे ही पोस्ट कर दिया। फिर भैया थर्ड में भी कहीं भी हमारा बैंक तो है नहीं, अलॉटमेंट ड्यू है, ये भी ऐसे चला गया, लेकिन फिर से हमारा क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नंबर डी, वो वापस कहाँ चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नंबर डी, तीसरा इधर चला गया। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, मेरा फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो ये यहाँ चला गया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तो, भैया रिसीव होगा तो फिर से इधर आएगा, टू फर्स्ट कॉल 80,000, ठीक। फिर जब हमारा सेकंड कॉल ड्यू होगा, सेकंड कॉल ड्यू के समय में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक तो है नहीं, ये नॉर्मली हम क्या लिखे, जनरल में लिख दिए। और फिर जब हमें सेकंड कॉल रिसीव हुआ, जब हमें सेकंड कॉल रिसीव हुआ, तो ये फिर से कहाँ चला गया आपका, इधर चला गया। कोई इशू? अच्छे से कवर हो गया ना? बेसिकली आपको ये समझना है, बैंक जहाँ आएगा वो जाएगा कैश बुक में, और जहाँ पे बैंक नहीं है, वो कहाँ जाएगा अपना, इधर जनरल में। चलो, तो ये अपना बैलेंसिंग फिगर आता है कि भैया ले दे के इतना पैसा आया, ठीक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो इस पे ना 2-3 क्वेश्चन है, अपन ना कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल तो काफ़ी सारे दिए हुए हैं। देखो, अब ये देखो, यहाँ पे क्या बोला है? देखो मान लो ये जो क्वेश्चन है, पहले इसको आराम से समझते हैं, क्वेश्चन नॉर्मली बोला क्या है? यहाँ पे क्या बोला है, आप आराम से अगर समझोगे तो आपको दिखेगा, 5 लाख रुपए आया, आया, बैंक टू एप्लीकेशन एप्लीकेशन। अब उसमें से क्या है, 3.5 लाख हमारा इसका था, 80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, और 70,000 क्या था, कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एडवांस का मतलब कि भैया वो और आगे चला गया, ठीक है? तो होता है ना कॉस्ट इन एडवांस कि भैया अब ये भी सीख के आया था। अब देखो जो 70,000 मेरा आया है, ये कहाँ-कहाँ एडजस्ट हुआ है? 30,000 मेरा एडजस्ट हुआ है फर्स्ट कॉल में, और 40,000 हुआ है सेकंड कॉल में। जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया रिसीव होते समय काफ़ी ज़्यादा रिसीव हो गया, कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, और कुछ कहाँ एडजस्ट कर दिए, इधर कॉस्ट इन एडवांस में, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है? तो नॉर्मल देखना है। बैंक अकाउंट पर नॉर्मल इसकी जनरलिटीज़ देखते हैं, फिर बगल में देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अपना मेन हो गया। फिर अपना अलॉटमेंट पे गया, कुछ एडवांस में गया, ठीक है? और उसके बाद भी हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था, वो अपन क्या किए, रिफंड कर दिए। डन? आगे। अब देखो अलॉटमेंट में जाएँगे, अलॉटमेंट में 2 पोर्शन है, क्या-क्या है? भैया 2.5 लाख में से 2,10,000 हमारा कैपिटल का है, और 40,000 हमारा कौन-सा है? प्रीमियम का है, ठीक? फिर अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, को अलॉटमेंट रिसीव करते समय हमें 1,70,000 में से केवल 1.5 लाख मिला है, और 20,000 में नहीं मिला है, ठीक है? अब देखो क्या होता है ना, इस जर्नल एंट्री को हम थोड़ा-सा अल्टर करना है। आप उतना परेशान मत होना, आप इसको केवल ये कर दो, आप इसको कर दो ना 2.5 लाख, और ये 20,000 है, आप इसको कर दो 2,30,000। सेम इफेक्ट हम यहाँ पे भी डाल देंगे। अलॉटमेंट रिसीव के समय कॉस्ट नहीं है, 20,000 गया है, और यहाँ पे कितना गया है, 2,30,000। अलॉटमेंट के समय यहाँ पे चला जाएगा 2,30,000, ठीक है? थोड़ा-सा एल्टेशन है। उसकी वजह से ये हमारा चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो यहीं पे अल्टर कर देते हैं, कितना आ गया? 5,50,000 प्लस 2,30,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,60,000 माइनस 50,000, तो बेटा ये हो जाएगा अपना 11,00,000। ये अपना कितना हो जाएगा? 11,60,000, और बेटा ये अपना हो गया टोटल 12,10,000। परेशान नहीं होना, नॉर्मल है। ठीक है? बस ये अल्टर कर लेना, ये डेटा। चलो, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे क्या है, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू के समय रिसीव करते समय वो जो 70,000 आया था ना ऊपर, वो यहाँ एडजस्ट हुआ 30,000, और जो 2 लाख ड्यू हुआ उसमें 40 एडजस्ट हो गया। ये तो नॉर्मल है। अब देखो जनरल यही है,
सवाल ये होता है इसको कैश बुक में कैसे फिट करेंगे। अब इसको देखना, कैश बुक में फिट करते समय अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जब हम जाएँगे तो यह अलॉटमेंट के समय 2.5 लाख हुआ। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है। देखो एक्चुअली ये सही है, ठीक है? हम आपको एक्चुअली ना ये वाला मैंने नहीं देखा, ये आपका सही है। यहाँ पे हुआ क्या दिया है, आप ये देखो, समझ लो। चलो अच्छा है ना, इस चक्कर में आपको क्या होगा कि और क्लैरिटी मिलेगी कि बॉस ये वाला किस तरह से होगा। शेयर फाइल कौन? चलो, देखो हुआ क्या ना बेटा, यहाँ पे आप ना लिख लो। ये कैसा आया बेटा? ये हमारा आया, देखो 2.5 लाख ड्यू हुआ, वेरी वेरी गुड। अब इस 2.5 लाख में से ये जो 70,000, ये जो 80,000 है, ये तो मैं पहले ही रिसीव हो गया ना। अगर मैं पहले ही रिसीव हो गया, तो भैया ये इस बार तो मिलेगा नहीं, एडजस्ट हो गया। प्लस 20,000 और हमें नहीं मिला, ये वाला। तो भैया अगर हम 2,50,000 में से 80,000 माइनस करेंगे और 20,000 माइनस करेंगे, आ गया तब ना 2 लाख। तो भैया ये आप यहाँ पे लिख लो, तो आपका हो गया। ठीक, चलो अब अपने कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये तो नॉर्मल था, इधर आता है। अब देखिए, ये हमारा जो बैंक था, ये कहाँ जाएगा? भैया ये तो जाएगा आपके शेयर में, कैश अकाउंट में। देखो यहाँ पे गया, ठीक, 5,50,000। अब उसके बाद ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ना बेटा अब 2 हिस्सा हो जाएगा। क्या? देखो 5 लाख में से, इस 5 लाख में से ये वाला जो पोर्शन है, भैया वो तो बैंक में है नहीं। ये वाला जो पोर्शन वो तो नॉर्मल है, जबकि हमारा ये वाला पोर्शन क्या है? जबकि हमारा ये वाला पोर्शन तो बैंक का आया ना। तो आप इसको ध्यान दो, अब इस जर्नल एंट्री का हो जाएगा 2 हिस्सा। क्या? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन केवल 5 लाख, क्योंकि ये तीनों मिला के 5 लाख आता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योर टू अलॉटमेंट टू कॉस्ट एंड एडवांस कहा जाएगा जनरल में। देखो यहाँ पे गया ना 4.5 लाख वाला, ठीक है? और ये जो 50,000 है टू बैंक, ये कहाँ जाएगा? इधर बैंक अकाउंट में, क्रेडिट में, बाय शेयर एप्लीकेशन। और कुछ करना नहीं है, जो भी आप नॉर्मल जनरल पास करते हो उसी का 2 हिस्सा कर दो। बैंक वाला बैंक में चला जाएगा, आया तो आया, गया तो गया। और जो भी बचा वो कहाँ चला जाएगा, उतना पोर्शन डेबिट और क्रेडिट मिला के जनरल में। ठीक है? आगे यहाँ जाएंगे, भैया अलॉटमेंट ड्यू के समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मांगेंगे तो सबसे। यहाँ पे कहीं बैंक भी नहीं है, तो देखो ये वाला एकदम दिख तो आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जब पैसा मिला, अब देखो पैसा मिलते समय बैंक तो केवल इतना ही है ना, तो इसका भी हो जाएगा 2 हिस्सा। कॉस्ट नहीं है अलग और बैंक अलग। तो जो बैंक वाला पोर्शन था हमारा, मतलब 1.5 लाख पैसा मिला, वो कहाँ जाएगा? कैश बुक में, इधर, ठीक है, डेबिट में। और जो कॉस्ट इन एरिया वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा? मेरा जनरल में, क्योंकि यहाँ पे तो बैंक है नहीं। अब क्लियर हो गया है कि भैया जो मेरा कैश बुक में जाएगा केवल बैंक वाला पोर्शन, जनरल का जो भी बाकी पोर्शन होगा वो कहाँ चला जाएगा? नॉर्मल जनरल में। आगे, अब तो नॉर्मल है दिया। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, वेरी वेरी गुड। फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद देखिए, अब बैंक में कितना आया? केवल 2,70,000। अब भैया उसमें से 30,000 तो कॉस्ट में एडवांस था, तो 270 हम कहाँ उठा के डाल देंगे? कैश अकाउंट में। और भैया ये जो 30,000 कहाँ चला गया हमारा? 30,000 हमारा चला गया फर्स्ट कॉल में। ठीक है, ये इधर, ठीक, नंबर है। आगे, भैया अगर आगे जाएँगे, तो अपना ये हो गया कि जी वाले कॉलम में सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इतना है, ड्यू के समय कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव करते समय ये 1,60,000 आपका यहाँ आ गया, तो 1,60,000 आपका रिसीव हो गया। और फिर से जो 40,000 था अपना, तो 40,000 था वो कहाँ चला गया? सेकंड कॉल रिसीव करते समय जो मेरा कॉस्ट इन एडवांस था। क्लियर हो गया? मतलब देखो, अगर आपको नॉर्मल जर्नल एंट्रीज़ ये वाली आती हैं, अगर आपको ये वाली जर्नल एंट्रीज़ आती हैं ना, तो आप फिर बाकी भी बना लोगे। तो आपको बेसिक आना ज़रूरी है कैश बुक के लिए भी। आप डायरेक्ट कैश बुक में जाओगे तो फिर बेसिक नहीं आएगा तो कैसे करोगे? लोग सीधा ना इसका रट्टा मार लेते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इसलिए दिया है ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो। अच्छा, तो ये बात है। तो बेसिक तो आना चाहिए ना? चलो, आगे। आगे जाएँगे तो क्या हो गया बेटा? अब एक और एग्ज़ाम्पल है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस इसमें क्या हुआ है ना, मैंने इक्विटी प्रेफ़रेंस डाल के चला है। इक्विटी प्रेफ़रेंस, इक्विटी प्रेफ़रेंस, इक्विटी प्रेफ़रेंस, बस बुक में एक क्वेश्चन होता है, कोई नॉर्मल नॉर्मल कहानी है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो बैंक वाला पोर्शन है, ये तो पूरा बैंक है, तो ये पूरा कहाँ चला गया? 3 लाख और 1.5 लाख इधर चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई है ही नहीं बैंक, तो ये वैसे का वैसे यहाँ चला गया। तो यहाँ आप देखोगे 4 लाख कैसे आया? 3,50,000 और 2 लाख कैसे आया? 2 लाख। लेकिन यहाँ पे कहीं बैंक तो नहीं है ना, मतलब इक्विटी माँगे, प्रेफ़रेंस माँगे, इक्विटी पे प्रीमियम था, कोई इश्यू नहीं है, बैंक तो नहीं है। ये जनरल एंट्री वैसे की
वैसे चली गई। फिर मिलते समय क्या हुआ? भैया मिलते समय बैंक आया, ये 6 लाख अपना यहाँ चला गया। देन सेम कहानी, यहाँ पे फर्स्ट कॉल ऐसे का ऐसे चला गया। मिलते समय फिर से 2.5 लाख, 1.5 लाख इधर चला गया। फिर सेकंड कॉल जी वाला वैसे चला गया और यहाँ पे एच वाला हमारा सेकंड कॉल रिसीव हुआ है, तो ये इधर चला गया। ठीक है? जब हमारे सेकंड कॉल रिसीव हुआ है, तो वैसे का वैसे चला गया बैंक में। कोई दिक्कत? आई होप सो कि ये एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। अच्छा नहीं सर, बस एक सिंपल लॉजिक ही तो है। भैया कैश होगा कैश में करेंगे और नॉर्मल जर्नल एंट्री जैसे करते हैं वो वैसे करेंगे। बस बेटा, आपका हो गया। कैश बुक में और कुछ है ही नहीं। कैश बुक में ले रहे केवल और केवल यही चीज़ था। ठीक है? अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो अपन जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन कैसा होता है एक बार समझो। एक तो अपना हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब भैया मैंने 1000 शेयर इश्यू किया, पब्लिक ने भी 1000 के लिए अप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नॉर्मल अभी तक आप वैसे ही करते आए हो। ठीक है? क्या हो गया भैया? मैंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, केस में 100% पब्लिक ने रिसीव एप्लीकेशन रिसीव हो गया। ये नॉर्मल है। क्या? 5, 3, 2 भैया रिसीव हुआ, कंफर्म किए, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, रिसीव हुआ। डन। दूसरा क्या है? दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन 80%। देखो 80% कभी पॉसिबल है नहीं। हमने एग्जाम्पल में दिया है, मिनिमम हमें कितना चाहिए होता है? 90%। लेकिन अगर एग्जाम एग्जाम में आ जाएगा 80%, तो आप क्या बोलोगे? नहीं क्वेश्चन गलत है, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स छोड़ाओगे? ऐसे ही है ना। यू कैन नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना हो जाएगा 80% ऐसी हुआ, तो आप इसको समझो। हमें सारा काम, इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। भैया मैंने जितना शेयर इश्यू करना चाहा, पब्लिक ने उससे कम सब्सक्राइब किया, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है? अब जितने बच्चे एडमिशन लिए, पैसा भी तो उन्हीं से मांगेंगे, सारा हिसाब तो उन्हीं से होगा ना। हाँ, बात तो सही है। देखो, तो ये सारा हिसाब कितने से हुआ है? 800 पे 5, 800 पे 5, फिर 800 पे 3, 800 पे 3 और फिर 800 पे 2, 800 पे 2। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो होता क्या है, इसको समझो। अब यहाँ पे समझना क्या बताने जा रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? देखो, अगर हम जाते हैं नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में मतलब क्या होता है? हम भैया इश्यू करना चाहते हैं 10,000, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुए मान लो 12,000। देखो, तो यहाँ पे ना हमारे पास 2 ऑप्शन बनता है और बाकी तो हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम 2,000 को क्या कहेंगे? भाई टिकट खत्म हो गई, जाओ। इसको हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे, या हम उन्हें किसी तरह एडजस्ट करते हैं। भैया हम 12,000 वालों को कहीं न कहीं उनको कितना देंगे? 10,000। और इसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? किस तरह से एडजस्ट किया, उनको प्रोपोर्शनेटली दिया है, तो इसको बोलते हैं, तो आता है अलॉटमेंट। अब ये पूरा डिटेल में सीखेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। पहले एक सिंपल केस देखते हैं कि भैया जब हम पैसा आया और मैंने जितना भी एक्सेस आया सब रिफंड कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम जाएँगे जितना भी एक्सेस आया हमारा रिफंड हो गया, तो पैसा कितने से मिलेगा? पैसा तो उतने से मिलेगा ना जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा था। मतलब एप्लीकेशन जिससे रिसीव हुआ, पैसा तो केवल उतने से ही मिलेगा। अगर यहाँ पे जाएँगे आप देखो, यहाँ पे कितने के लिए आया बेटा मेरे पास? 1100 के लिए। तो 1100 के लिए आया, कितना? ₹5। तो भैया हमें पैसा देखो 1100 के हिसाब से 5 मिला है, मतलब 5500 रिसीव हुआ है। लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा केवल? कैपिटल में तो जितना शेयर इश्यू किया केवल उतना ही जाता है ना। मतलब ये जाएगा हमारा 1000 इंटू 5, और जो मेरे पास 100 इंटू 5 एक्स्ट्रा था उसको मैंने क्या कर दिया बेटा? यहीं पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन रिफंडेड। मैंने सारा पैसा एक्सेस रिफंड कर दिया। तो 5500 की कहानी क्या हुई है? भैया इतना कैपिटल में डाल दिए और बाकी मैंने यहीं पे टू बैंक कर दिया। आया था तो बाय बैंक आया था, तो मेरा क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट था। गया तो क्या हो गया? टू बैंक हो गया। यहीं पे मतलब बेसिकली और कुछ नहीं है। ये हमारा क्या है? रिफंड। ये हमारा क्या है? रिफंड। ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अपना मेन चीज़ क्या? अब तो नॉर्मल है। अब सारी आगे कहानी कितने से होगी? 1000 पे 3, 1000 पे 3, 1000 पे 2, 1000 पे 2। ठीक है? अगर मान लो अंडर सब्सक्रिप्शन आता है तो आपको क्या करना है? आपको पता चल गया। अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ फुल अमाउंट रिफंड है, तो वो भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट कहानी है। आप अच्छे से इस चीज़ को देख लो, ठीक है? हम आपको शो करते हैं। अब देखिए होता क्या है, हम इसको ना प्रो प्रो आटा अलॉटमेंट का मतलब समझो। होता क्या है बेटा?
बहुत आराम से समझना, मस्त समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि आपने 1000 के लिए बुकिंग करवाई, ठीक है? बुकिंग कैसे करवाई आपने? 5-3-2 देना था, बुकिंग के समय आपने 5 दिया। हुआ क्या? मैंने आपको दिया कितना, केवल मान लो 800। तो भैया 200 शेयर का एक्सेस हो गया ना। अब भैया 1 शेयर पे था कितना? ₹5। तो भैया अगर हम इसको इंटू 5 कर दें, तो मेरे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया एक्सेस अमाउंट, नहीं आ गया? हाँ भैया, ये तो आपने सही बोला कि एक्सेस अमाउंट आ गया। अब इसको समझो, देखो इसका वर्किंग नोट ना हम थोड़ा ये वर्टिकल कॉलम में बनाएँगे। बुक में क्या होता है ना, कि काफ़ी जगह ऐसे हॉरिज़ॉन्टल में मिलता है, ठीक है? आप देखोगे तो ऐसे होता है। अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा वर्टिकल में बनाएँगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, ताकि आपको फिर आगे दिक्कत नहीं होती है। देखिए आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है ना, सारा डेटा यहाँ से उठ नहीं पाता, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुनो, ठीक है? अब एक बात बताओ, जब हम इसका फॉर्मेट हम दिया हुआ है, परेशान मत हो, बस सुनो, ठीक है? जब मेरा अलॉटमेंट ड्यू होगा, भाई अब जब एप्लीकेशन की कहानी हो गई, अलॉटमेंट ड्यू किससे होगा? जितना शेयर अप्लाई किएगी, मतलब जितना हमने इश्यू किया, मतलब जितना के लिए भैया मैंने बैच खोला, कि मतलब जितनों के लिए एप्लीकेशन आया या जितनों को मैंने एडमिशन दिया, भैया जितनों को एडमिशन दिए उसके आए का पैसा तो उन्हीं से ही मांगेंगे ना, ठीक है? अब हुआ क्या कि भैया 800 पे मैंने कितना मांगा अलॉटमेंट का 3, मतलब कितना ड्यू हुआ? 800 पे 3 मतलब 24,000, 2400। अब हुआ क्या बाबू, देखो, पैसा रिसीव करते समय हमें क्या ध्यान देना है कि ₹1000 तो पहले मिल चुका है ना। देखिए उनका तो देखो, उनका अगर ओरिजिनल देखो, ₹1000 के हिसाब से पैसा आया था, दो 800 के हिसाब से मिलना था। तो अगर देखा जाए तो 1000 के हिसाब से 5-5000 आया था, 800 के हिसाब से 5-4000 आना था। तो भैया 1000 एक्सेस आया ना, बस वही पैसा हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो हमें कितना होगा अब ये? अब अगर मान लो कॉस्ट इन एरिया भी होता तो ये अमाउंट जाता, ठीक है? और नहीं जाता। देखो अभी परेशान मत हो, इसमें हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो एक बार यहाँ देखते हैं। पहले केस देखो, अब अगली बार, ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना दिया, कौन-सा? ये वाला, पेज नंबर 13, और फिर बाद में मैंने आपको मस्त तरीके से वर्किंग नोट बना के दिया, आपको दिक्कत नहीं होगी। सुनो, पहला केस, एक-एक केस देखते हैं। यार पहले केस में जाएँगे, क्वेश्चन में क्या बोला है? एप्लीकेशन 1000 के लिए आया, पेबल कैसे है? 40, 30, 20, 10 वो आता है, अलॉटमेंट मैंने किया ऐसे। कैसे किया? केस ए में मैंने कर दिया 1000 शेयर। मतलब सर यहाँ पे तो फुल सब्सक्रिप्शन हो गया ना। 1000 के लिए आया, 1000 मैंने दे दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? देखो, तो 1000 पे 40 आया, 1000 मैंने 40 दे भी दिया उसको, कन्फर्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बार नीचे आना। सर पहले केस में एप्लीकेशन रिसीव 1000, शेयर अलॉटेड 1000, क्या कुछ एक्सेस आया क्या? भैया यहाँ पे मैंने लेस कर दिया, एक्सेस तो कुछ आया ही नहीं। एक्सेस तो मेरा क्या आ गया? शून्य आ गया। अब मैंने जब इसको इंटू किया किससे? एप्लीकेशन पर शेयर। क्यों? कि भैया 1 शेयर पे कितना पैसा होगा एक्स्ट्रा? इस केस में 40। तो भैया यहाँ पे तो एक्सेस कुछ आया नहीं। अब एक्सेस आया नहीं तो आगे एडजस्ट भी नहीं होगा। मतलब अलॉटमेंट ड्यू किससे करेंगे? पहली बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा किस अमाउंट से अलॉटमेंट ड्यू होता है? जितना शेयर उसको अलॉट किया, मतलब 1000। तो भैया 1000 मैंने कितना किया? 30, लेकिन कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं। फिर फर्स्ट कॉल कितना किए? 20, 2000 पे कितना? 20, कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं। अब भैया यहाँ पे कितना? 2000 पे 10, कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं। तो भैया एडजस्ट तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी पंचायती की है क्यों? अबे यार कंपैरेटिव का माना है ना, कि का ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये तो हमें पता है कि नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर नॉर्मल था। भैया अलॉटमेंट ड्यू किए, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू किए, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया, सेकंड कॉल ड्यू किए, सेकंड कॉल रिसीव हो गया। यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब समझो कहने का क्या मतलब है। अब बेटा समझो, अच्छा आप समझो, इससे ना आपके काफ़ी सारे एमसीक्यू भी आते हैं कॉन्सेप्चुअली। आप ना बहुत ध्यान से समझना, आगे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्लस एमसीक्यू अलग से तैयार नहीं किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ ही तैयार होते हैं। ठीक है? तो सुनो यहाँ पे, यहाँ जब जाएँगे, हमारा क्या हो गया, मैंने 1000 शेयर का उनका एप्लीकेशन था, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, केवल 800 शेयर हुआ, मतलब उनको अलॉट किए। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखो एप्लीकेशन कितने के लिए आया होगा? 1000 पे। अब ये एडजस्ट कैसे होगा यहाँ देखते हैं। चलो नीचे। यहाँ पे अब जाएँगे तो इसको देखो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मेरा यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुआ? 1000 के लिए, ठीक है? और हमने उसको अलॉट शेयर कितने किए? 800। इसका मतलब क्या आ गया? ये अपना आ गया एक्सेस शेयर 200। भैया सीधी बात है, मतलब अब ये देखो,
बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे बाबू कि 1000 पे 40 के हिसाब से उसने 40,000 दिया होगा, लेकिन उसको 800 पे 40 के हिसाब से, एक सेकंड ना इसको उसको 1000 पे 40 के हिसाब से उसको 40,000 देना था, लेकिन उसको अब दिया होगा 800 पे 40 के हिसाब से उसको देना तो केवल 32,000 ही होगा। मतलब उसका पैसा इस 200 पे क्या 40 रुपए एक्स्ट्रा आ गया? इसका पैसा उसके पास क्या ये 200 पे 40 रुपए एक्स्ट्रा आ गया? आ गया। बात तो आपने सही बोला। और भैया इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि भैया ये हमारा क्या आ गया? इसको मैंने किससे इंटू किया? इसको मैंने किया एक्सेस शेयर इंटू एप्लीकेशन पर शेयर, और यही मेरा हो गया एक्सेस अमाउंट। क्लियर हो गया? ये अपना क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट। इसका मतलब आगे जाके ये एडजस्ट होगा। फिर से देख लो, 1000 शेयर अप्लाई किया, 800 उसको करना था, 200 का एक्स्ट्रा आया, 200 का कितना पैसा एक्स्ट्रा आया बुकिंग के समय? 40 रुपए, मतलब कितना आ गया? 8,000। सिंपल है। अब इसको ध्यान देना कि जब भी हम आगे मांगेंगे, एप्लीकेशन में मतलब ही है ना, हम किससे मांगेंगे? अलॉटमेंट। उसको शेयर जितना अलॉट किया, आगे कितना कितना मांगा था? 30, 20, 10। तो देखिए आगे हम उससे कितना मांगे? उससे हम मांगे 800 पे 30। उससे हम कितना मांगे? 800 पे 30। लेकिन अगर देखा जाए तो एडजस्ट कितना होगा? भैया ये जो पैसा एक्सेस आ गया ये तो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखे? देखो यहाँ पे क्या लिखे? अलॉटमेंट ड्यू 30 लेस एडजस्ट एप्लीकेशन एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। भैया एक्सेस पैसा जो एप्लीकेशन का था वो मैंने कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पे। तो 24,000 माइनस 8,000। तो भैया कितना आ गया मेरा? अब अलॉटमेंट पे हमें मिलेगा कितना? केवल ये। अब क्या आगे कुछ एडजस्ट हुआ है? आगे अगर देखा जाए तो हमारा आगे जाके ये हमारा अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल 16 से था, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पूरा 16,000 जाएगा। ठीक है? देखो अब आगे जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाएंगे तो बेटा हमारा क्या हो गया? इसको देखिए, वो जो एडिटिंग है वो कर लेना शीट में, ठीक है? शेयर एप्लीकेशन 40,000, ये 1000 पे 40 आ गया। अब देखो, क्योंकि हमारा ड्यू कितने से हुआ? कुछ शेयर अलॉट केवल 8,000 की है ना, 800। तो 800 पे 40 यहाँ गया, और जो भी मेरा एक्सेस पैसा था वो भैया अगले बार तक एडजस्ट हो गया, क्योंकि अगली बार भैया ड्यू कितना है? 24। और भैया कितना एक्सेस था? 8। तो हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में। ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो गया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये मांगे तो पूरा, लेकिन मिलते समय ये जो हमें 8,000 पहले यहाँ पे रिसीव हो गया था, जो मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, अब तो वहां पे कहेगा नहीं ना, तो यार बैंक अकाउंट में मेरा कम गया केवल 16,000। ठीक है? अब आप अगर नोटिस करो, यहाँ पे कुछ भी एक्सेस पैसा यहाँ तो एडजस्ट हुआ नहीं था, कुछ भी एक्सेस पैसा यहाँ तो एडजस्ट हुआ नहीं था। पूरा 16 मिलेगा, पूरा 8 मिलेगा। तो अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल हम ड्यू पूरा करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव भी पूरा होगा। सेकंड कॉल ड्यू हम पूरा करेंगे 800 पे 110 से, और सेकंड कॉल रिसीव भी पूरा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एक्सेस एडजस्ट ही नहीं हुआ। लेने के एक्सेस आया था 8, जो कि हमारा अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है? आराम से देख लो, कंपेरेटिव देख लेना, फिर से बोल देंगे। एक बार ये पूरा टॉपिक करवाने के बाद रिवाइज करवा देंगे। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हुआ 550, तो यहाँ आता है तीसरे केस में। तीसरे केस में क्या हुआ देखिएगा, भैया 1000 के हिसाब से हमें 40 मिला होगा। ठीक है? 40,000, और 550 के हिसाब से हमें 40 मिलना था। इसका मतलब क्या हो गया? 45,000 पे ये कितना आ गया अपना? 22,000। मतलब 45,000 पे 40 रुपीज एक्स्ट्रा मिला हुआ है। बात तो सही है। तो भैया ये हो गया हमारा एक्सेस अमाउंट। ठीक है? और आगे चल के कोई भी ड्यू होगा कितने से होगा? इससे, क्योंकि अलॉटमेंट तो यही हुआ। लोग यहाँ पे काफी गलती कर देते हैं, तो वो मत करना। उसके बाद देखो भैया कहाँ गया? 550। तो 550 पर हम ड्यू करेंगे 30 रुपए के हिसाब से, तो बेटा आ गया मेरा 16,500। लेकिन एक्सेस पैसा कितना है? अब देखो ध्यान से, 18,000 एक्सेस आया था। हम चाह के भी फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट कर सकते हैं? जब ड्यू ही 16,500 है तो उससे ज्यादा एडजस्ट तो करेंगे नहीं ना। तो भैया यहाँ पे क्या आप समझो, कहने का मतलब है आपकी 3 महीने की फीस है। छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2,000, 2,000 और इस महीने भी 2,000। कहने का मतलब है आपने यहाँ पे हमें दे दिया 5,500। ठीक है? अगर आपने 5,500 दिया तो भैया यहाँ पे तो 2,000 लग गया, एडजस्ट हो गया। बचा कितना? बचा 3,500। आप चाह के भी यहाँ पे तो 2 ही 1,000 एडजस्ट करोगे ना, बाकी 1,500 तो यही करना पड़ेगा। बस वही चीज है, अगर इतना एक्सेस पैसा मिल गया कि अलॉटमेंट के बाद तक जा रहा है, तो अलॉटमेंट जितना ड्यू होगा उतने शेयर पे, बाकी सारों की बात छोड़ो, केवल उस बंदे की बात करो जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया था। ठीक है? उसका तो इतना ही ड्यू है, तो उसका तो इतना ही एडजस्ट करेंगे। अभी भी कितना बच गया?
18,000 के बाद बेटा अभी भी हमारा कितना बच गया 1500। वो कहाँ जाएगा फर्स्ट कॉल में, यहाँ देखो, यहाँ इससे इतना ड्यू किए, इतना एक्सेस हो गया, क्या मेरा कुछ अमाउंट रिसीव हुआ बैलेंस नहीं, तो भैया यहाँ पे क्या हो गया जीरो। अब ये 1500 कहाँ जाएगा, 1500 देखो अगली बार मैंने कितना ड्यू किया, 550 पे 20 मतलब 11,000, और जो 1500 बचा था भैया इसमें से जो मेरा 1500 बचा था वो हमारा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया, तो हमें कितना मिला 9500। तो हमें इस फोटो से पता चल जाया है कि भैया हमारा कितना पैसा एक्सेस आया है जो कहाँ कहाँ एडजस्ट हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से इंटू करके देखा है, आपको बाद में कभी दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ देखो, यहाँ जाएंगे, ड्यू कितने से हुआ 1000 पे 40, ठीक है। अब देखो, होना तो कल 550 पे 40 था ना, क्योंकि उसको उतना ही शेयर दिए, तो एक्सेस पैसा कितना आ गया था हमारे पास, बेटा हमारे पास एक्सेस पैसा, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 18,000, कितना 18,000। लेकिन फर्स्ट कॉल पर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये, क्योंकि फर्स्ट कॉल गया है कितने के हिसाब से, सॉरी अलॉटमेंट गया है कितने के हिसाब से था 30, तो हम इतना ही ना मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो 1500 बचा वो हम यहाँ एडजस्ट कर दिए। मतलब ये जो 18,000 का एक्सेस पैसा आया था वो 16,500 और 1500 हो गया। अब देखो, अगर केवल इसी बंदे का क्वेश्चन है, मांगेंगे तो इससे पूरा मिलेगा कुछ भी नहीं, फिर यहाँ से मांगेंगे कितना फर्स्ट कॉल पे 11,000, लेकिन मिलेगा कितना केवल बेटा 1500 कम करके, मतलब मिलेगा कितना केवल 9500। क्लियर हो गया अच्छे से कैसे चला है, डन। आगे, जो हमारा श्रेया का सेकंड कॉल है, श्रेया का हमारा क्या है सेकंड कॉल, वो कितना हो गया 550 पे 10 मतलब 5,500। अब कुछ भी एक्सेस पैसा सेकंड कॉल तक तो गया नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल हमें पूरा मिल जाएगा, अनलेस कोई कॉस्ट एरिया नहीं है तो वो अभी हम लोग कवर करेंगे आगे चल के, कि अगर कॉस्ट एरिया होता है, ये होता है, वो होता है, तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, आगे ये हो गया। अब देखिए, अब मान लो चौथे केस में क्या है, 300 शेयर ही दिए, बताओ 1000 शेयर के लिए बंदा अप्लाई किया, उसको केवल 300 दिए, 1000 के लिए बंदे ने अप्लाई किया तो 40,000 के हिसाब से 40,000 दिया, तो उसको देना था 40 रुपए के हिसाब से केवल 12,000। मतलब इस बार देखा जाए तो 700 के हिसाब से उसका 40 रुपए 28,000 एक्स्ट्रा आ गया। हाँ भैया आपने सही बोला, 28,000 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको समझो थोड़ा, ठीक है भैया, आगे चल के हम ड्यू कितने से करेंगे, 300 से। 300 पे कितना कितना करोगे, 30 करोगे, 20 करोगे और 10 करोगे, इसका मतलब भैया आप करोगे हद्दा हद्दी 9,000, फिर 6,000 और फिर 3,000। मतलब आपको पूरा मांगना कितना है भैया, 9 6 15 3 18,000, 28 में से 18 ही तो एडजस्ट कर सकते हो। मतलब सब करने के बाद भी उसको रिफंड करना पड़ जाएगा, क्योंकि भैया उसका बहुत एक्स्ट्रा पैसा आ गया। देखो 9,000 ड्यू हुआ, 30 के हिसाब से 9,000 एडजस्ट हो गया, 6,000 ड्यू हुआ, 6,000 एडजस्ट हो गया, 3,000 ड्यू हो गया, 3,000 एडजस्ट हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक्सेस इफ एनी। देखो इस यहाँ पे क्या हो गया भैया, 28 में से 9 एडजस्ट हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, तब भी तो 10 बच गया ना, ये हम रिफंड कर देंगे। और यहाँ पे इतना इतना हुआ था, कुछ बचा नहीं था, यहाँ पे इतने में से इतना हो गया था, तो भैया यहाँ पे ये नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 16,000 एडजस्ट, 24,000 इतना नहीं है यार, यहाँ पे भी थोड़ा एक ऐड कर दो, यहाँ पे छोटा सा एडिटिंग क्या करना है, बस ये 8,000 माइनस 8,000, ठीक है 8,000 एक्सेस आया था, और 8,000 भैया मैंने उसको एडजस्ट कर दिया था, आया था ना बेटा यहाँ पे, ये 8,000 एक्सेस आया था और 8,000 उसका एडजस्ट हो गया था, ठीक है। चलो ये सब थोड़ी बहुत एडिटिंग है, क्लियर हो गया अच्छे से। अब मेरी बात सुनो, एक चीज और, भैया ये बताओ कि हमें ये पता कब है, मांगेंगे उससे सेकंड कॉल के बाद, हिसाब किताब तो हमें अभी पता चल गया ना, जैसे कि मैंने अभी ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे जाने से पहले ये निकाल नहीं लिया, एप्लीकेशन को कंफर्म करते समय, जब हमने एप्लीकेशन को कंफर्म करते समय निकाल लिया कि भैया आगे चल के भी हमें आपसे उतना पैसा नहीं लेना है, आपका अभी भी एक्सेस बचा है, तो क्या हम अभी ही उसको वापस कर देंगे, सेकंड कॉल तक अटकाएंगे थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे जब हमें पता चला, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40। अब यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे क्या 12,000, मतलब 30 रुपए, 300 शेयर में 12,000, उसके बाद 9,000 6,000 3,000, वो सबका सब एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी 10,000 बचा, उसके बाद भी मेरा कितना बचा 10,000, जो हमने इसी समय क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। ये क्या है हमारा रिफंड। अब देखो क्या है ना, इस पेज में आपको कंपेरेटिवली मैंने बना के दिया है, कि आप कभी भी आपको दिक्कत हो ना, अच्छा ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वैसा हुआ तो कैसा हुआ, तो आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा एक बार में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट ड्यू किए, मिला कुछ भी नहीं,
फर्स्ट कॉल ड्यू की है, मिला कुछ भी नहीं, सेकंड कॉल ड्यू की और मिला कुछ भी नहीं। डन। ये वर्किंग नोट भी आपको आ गया। वर्किंग नोट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस में इनफैक्ट वर्किंग नोट हम जो बनाए ना, ये है कॉमन सेंस में। देखो कोई फॉर्मेट का इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन की बातें होती हैं, कोई नंबर नंबर कटेगा नहीं तो परेशान मत होना। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, श्रेय एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, उसमें से देखो एप्लीकेशन रिसीव माइनस कितना अलॉट किया, एक्सेस शेयर आ गया, इनटू कर देंगे एप्लीकेशन पर शेयर से, तो एक्सेस अमाउंट आ जाएगा। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जितना पैसा है ऊपर था उसको एडजस्ट कर देंगे, हो गया तो हो गया, वेरी गुड है। ठीक है। अदरवाइज एडजस्ट नहीं हो पाया तो उसको फर्स्ट कॉल तक लेके जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, अगर एडजस्ट हुआ तो ठीक है, वरना सेकंड कॉल तक लेके जाएंगे। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, एडजस्ट हो गया तो ठीक है, वरना आगे लेके जाएंगे। उसके बाद भी अगर सेकंड कॉल तक एडजस्ट नहीं हुआ, नॉर्मली इतना होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल तक, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको रिफंड कर देंगे। रिफंड करेंगे कब? एप्लीकेशन के समय। ठीक है। अब इसमें देखो एक टिप लिख देते हैं तुम्हें। क्या है एक टिप? टिप क्या है? समटाइम्स, कभी कभी मेंशन होता है इन क्वेश्चन, इन इट इज मेंशन, इट इज क्वेश्चन लिख के देगा आपको, सपना नहीं आएगा। ठीक है। टू एडजस्ट एक्सेस ऑन अलॉटमेंट ओनली। ओनली पर ना भी लिखा हो तो केवल लिखा है ना एक्सेस ऑन, एडजस्ट एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, तो भी क्या होगा, अलॉटमेंट के एक्सेस जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो आप सब क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। जैसे कि अगर यहाँ पे जाएंगे और जब ड्यू होगा तो हमें मिलेगा, मांगेंगे तब मिलेगा। देखो नॉर्मली होता है इसलिए ना, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट बगल में होता है, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल काफी महीनों का गैप हो जाता है, तो उतना देर पैसा फंसाने वाली बात नहीं होती है। अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ हुआ, वरना वापस कर देंगे। जैसे इस केस में आइए, इस केस में अगर मैं करना होता, यही लिखा होता, तो इस केस में एप्लीकेशन के समय हम कितना वापस कर देते, 1500, क्योंकि एक्सेस बच गया था ना। यहाँ पे हम इसी समय कितना वापस कर देते, भैया देखो ये तो एडजस्ट कर देते और ये वापस कर देते। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के समय अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करते, मतलब 9000 एडजस्ट करते और यहाँ पे 15 6 या 9 9000 वापस कर देते। ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार लिख के देगा, और ये आपका हो गया बेटा एप्लीकेशन के साथ आपका क्या, अलॉटमेंट, सॉरी आपका हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ, अच्छे से फॉर्मेटिंग के साथ, वो भी अलग अलग एग्जाम्पल करते हुए। एक बार देखो, मेरा बताना काम है, आपको एक बार देखना तो पड़ेगा ना। रिवीजन नहीं करोगे तो बिट्टू नहीं होगा। बात को समझो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, अच्छे से कीजिए, इसको एक बार हाथ में लिख के कीजिए। आपके पास पूरी जर्नल एंट्री है, मल्टीप्लिकेशन के साथ है, वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में देखो कुछ यहाँ पे चेंजेस थे, हम आपको दिखा देते हैं। चेंजेस केवल आपको यहाँ पे करना है, एक 16,000 वाले में, और आपको यहाँ पे नीचे एक चेंज करना है, बाकी सब सही है। ठीक है। जर्नल एंट्री में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल एंट्री आपका सही है। ठीक, चलो देखो, इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं। अपन क्या करते हैं कि इसमें से एक दो क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो अब जो इसमें भी ना एक चीज तुम्हें बताता है। देखो होता क्या है ना, अभी क्या, अभी हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें क्या है कि समझो नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक तो आपका प्रो आता है, अलॉटमेंट आ जाएगा। इसी के साथ आपको बाबू एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है ना, प्रो आता है अलॉटमेंट के बाद ही कुछ ऐसे बंदे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, ए ईयर, क्या हो जाता है, फॉल्स इन ए ईयर। देखो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करवाने के लिए क्या क्वेश्चन दिया है, जो बंदे कॉस्ट नहीं है ना, वो नॉर्मल बंदे हैं। क्या नॉर्मल, मतलब भैया वो, उनको मैंने क्या दिया था, फुल सब्सक्रिप्शन वाले बंदे हैं, उनका मैंने कोई भी दिक्कत नहीं किया था। ठीक, कोई एक्सेस वाला नहीं था। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि इसमें क्या करना होता है। भैया यहाँ पे जो बंदे भी बिलोंग करते हैं, वो बंदे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रो वार्ता वाले। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हो सकता है कि इसका एक और वीडियो बन जाए, लेकिन देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो अच्छे से करनी है ना, कंजूस में तो छोड़ना नहीं है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है ना, मेन आपको आना चाहिए वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट बनाना आ गया तो आपकी जर्नल भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अपन लगभग 2 4 क्वेश्चन आज करते हैं, और फिर कुछ और क्वेश्चन उठा के अगले वीडियो में करेंगे। देखो पहले नॉर्मल, आज का टारगेट क्या है, थोड़ा सा 15 और नंबर 16, पेज नंबर उसका जितने भी क्वेश्चन हो जाए, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो चलो यार एक 25 देखना, 25 देखना। ठीक है।
देखो 25 एक्चुअली में बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, बताने लायक तो था नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं जस्ट बिकॉज कि आपका भैया थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नंबर 25। ये जो हंस रही है दुनिया में नाकामियों पे टा 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 आगे याद नहीं है आपके भैया को कोई नहीं, अपन याद कर लेंगे कौन सा बड़ा बात है। अब देखो जब तक हम ये ले हैं कुछ तो करना है ना। चलो, ये अपना क्वेश्चन आ गया। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना हम बार बार बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना ही क्या होता है, फोटू। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, फोटू। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि भैया 10,000 के लिए हमने इशू किया, एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 50,000 के लिए। एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 50,000 के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या जाएंगे, अप्लाइड, फिर हम इसमें से लेस क्या कर देंगे, अलॉटेड, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस शेयर। हम इसको इंटू किससे कर देंगे, एप्लीकेशन पर शेयर। फिर में क्या आ जाएगा, एक्सेस अमाउंट। और फिर हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे, हम लेस करेंगे एडजस्ट। और फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इसे भी हम लेस करेंगे एडजस्ट। अगर कुछ बच रहा है फिर हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, इसे भी हम लेस कर देंगे क्या, एडजस्ट। अब भैया उसके बाद भी कुछ अगर मिलेगा, इसके बाद भी अगर कुछ मेरे पास एक्सेस बचा, हम उसे क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। बस नॉर्मल है, इसके बाद भी कुछ एक्सेस बचा तो हम उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि भैया 50,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ये कितना हो गया, 50,000, जबकि उसको हम दिए कितना, केवल 10,000। और एप्लीकेशन कैसे था, 30 40 20 10, 30 40 20 और 10। अब देखो यहाँ पे 40,000 के हिसाब से कितना पैसा एक्सेस आया, 40,000 के हिसाब से आया 30, मतलब कितना आ गया, 1,20,000। अब ध्यान देना, हम हमेशा जो ड्यू करेंगे वो कितने से करेंगे, जितना हम उसको अलॉट किया। अब अलॉट किए तो कितना कहेंगे भैया, इस पे 10, मतलब इस पे 40, इस पे 20, इस पे 10, यही कहेंगे ना। मतलब कितना हो गया अगर देखा जाए तो, 40,000, 20,000 और 10,000, कितना हो गया, 70,000। इसका मतलब एक भी इसमें से सब एडजस्ट होने के बाद भी ये वाला कौन सा केस हो गया, बहुत एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो हम रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब जब हम ये ड्यू करेंगे तो ये कितने से करेंगे, हम कहेंगे इसको 10,000 पे, कितना था बेटा, 40, 10,000 पे 40 मतलब 40,000। अब देखिए, ये 40,000 अलॉटमेंट ड्यू हुआ और 40,000 ही एडजस्ट हो गया, मेरे पास कुछ बैलेंस बचा, नहीं बचा। फिर भैया फर्स्ट कॉल कितने से एडजस्ट होगा, 10,000 पे मेरा 20, मतलब 20,000 एडजस्ट हो गया। मैं 20,000 ड्यू किया और 20,000 एडजस्ट हो गया, तो एक्सेस यहाँ पे भी नहीं आया। फिर 10,000 पे 10, तो ये कितना हो गया, 10। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी 12 लाख आया क्या, 4,000 इंटू 30, 12 लाख है, कोई नहीं, सब एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दो। ये 4 लाख हुआ, ये हमारा 12 लाख हुआ, ये हमारा 4 लाख हुआ, 4 लाख एडजस्ट हो गया, ये हमारा 2 लाख हुआ, 2 लाख एडजस्ट हो गया, ये हमारा 1 लाख हुआ और 1 लाख एडजस्ट हो गया। तो भैया फिर भी अगर आप देखो, अब एक्सेस पैसा कितना आया था, 12 लाख, उसमें से कितना एडजस्ट हो गया, 4 5 6 7 लाख, यही ना। भैया 12 लाख में से एक हमारा ये एडजस्ट हो गया, एक ये एडजस्ट हो गया और ये एडजस्ट हो गया, इसका मतलब 12 -4 -2 -1, मतलब 12 - 7, मतलब हम ये 5 लाख यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। और कहाँ रिफंड करेंगे बेटा, ये हम रिफंड कर देंगे यहीं पे, यहीं पे मतलब ये एप्लीकेशन के समय। भैया मैं हिसाब तो हो गया ना, वर्किंग नोट भी एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस पे है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलता हूँ। ठीक है भैया, कितना एक्सेस आया, आगे ड्यू करते जाओ, एडजस्ट करते जाओ, सिंपल है। फिर अगर हम इसकी जनरल बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन की जनरल बनाएंगे केवल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
कितना जाएगा? देखो आया तो 50,000 के हिसाब से 30 था ना, मतलब बेटा आया कितना था? 15 लाख, ठीक है? अब देखो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले समझना, सबसे पहले हम कहेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से जाएगा? जितना उसको शेयर दिए, मतलब 10,000 पे 30, भैया यही होना था। मतलब कितना हो गया बेटू ये अपना? 3 लाख। मतलब हमें क्या हो गया, 15 लाख में से 3 लाख ही अभी मिलना था, बाकी पूरा 12 लाख क्या था? एक्सेस। अब अगर आप देखो इस फोटो को देखो, आपको यहाँ से तुरंत दिख जाएगा ये कहाँ कहाँ एडजस्ट हुआ, इसलिए तो ये बनाया है। करते समय दिमाग नहीं लगाना ना। ये दिखा हया हया, 4 लाख हुआ है अलॉटमेंट पे, 2 लाख हुआ है फर्स्ट कॉल पे, 1 लाख हुआ है आपके सेकंड कॉल पे। तो यहाँ हम भी लिख देंगे क्या? टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल। मतलब बेटा ये क्या हो गया? ये अपना हो गया 15 लाख, ये हो गया अपना 3 लाख। यहाँ पे कितना हो गया? दा 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 दा। हाँ, ये हो गया अपना कितना था? 4 लाख था ना? 4 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अब देखो इसके बाद भी जो बचा था उसको हमने क्या कर दिया था? रिफंड कर दिया था। कैसे? बारह बारह। देखो 15 में से 3 तो कैपिटल का हो गया था, कितना बचा? 12। 12 में से 4, 2 और 1 एडजस्ट हो गया, कितना बचा मेरा? 5। ये 5 लाख क्या हुआ? हमने रिफंड कर दिया। अब तो आगे नॉर्मल है, अलॉटमेंट ड्यू करना मिलेगा कुछ भी नहीं, फर्स्ट कॉल ड्यू करना मिलेगा कुछ भी नहीं, और सेकंड कॉल ड्यू करना मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका अच्छे से प्रैक्टिस के साथ। ठीक, चलो अब देखो आपको ना लैंग्वेज देगी। लैंग्वेज कैसे देगी उसको समझते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ शेयर रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ प्रोरैट अलॉटमेंट होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ना आपको। अच्छा देखो यहाँ पे ना इसको ऐसे ही कर लेना एक साथ। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी, नाकामियों पे मैं भी। चलो चलो चलो। अच्छा देखो अब क्या होता है ना, कई बार जब हम इसको एडजस्ट करने जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो पहले तो यहाँ पे एक चीज अल्टर कर लो, यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं। नंबर 29 वाले में ये भी सेम कहानी चलेगा, 30, 40, 20 और 10। ठीक है, तो उसका इशू नहीं है। अब देखो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? नंबर 31। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन करने में मजा आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें कुछ चीजों को ना आइडेंटिफाई करना होता है, जो हमें खुद से करना होता है, और वर्क नोट शुड बी पार्ट ऑफ आंसर, हमें पता ही है। चलो नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ऐसा एग्जाम में आ जाता है, और अगर तो लंबा आएगा, इसमें कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट एडवांस उतना नहीं डालना, नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए की है बस। चलो ये जो हंस रही है, ये अब बेटा देखो ये जब हम इस क्वेश्चन में जाएंगे, सबसे पहले ही हमें बनाना पड़ता है फोटो, और वही इंपॉर्टेंट होता है दिया। क्या होता है? वही इंपॉर्टेंट होता है। देखो आराम से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? 10,000। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000, लेकिन यहाँ पे क्या 2-3 कैटेगरी दिख रही है, अपन वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो हम लोग इसको कर देते हैं कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, और हम यहाँ पे क्या चल जाएंगे? टोटल। ठीक है, कहानी वही जाएगी। कैसे जाएगी भैया? ये जाएगा, इसको थोड़ा तमीज से लिखता। ये क्या जाएगा बेटा? कहानी वही जाएगी। कितनी? एप्लीकेशन मेरा रिसीव हुआ, फिर मैंने शेयर, एक्चुअली हम यहाँ पे ऐसे देते हैं, क्या हुआ? हाँ वैसे वो भी सही था, एप्लीकेशन रिसीव और शेयर अलॉटेड। एप्लीकेशन मेरा रिसीव हुआ, मैंने कितना उनको शेयर अलॉट किया, लेस कर देंगे, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेस शेयर। क्या आ गया? एक्सेस शेयर इनटू कर दिए एप्लीकेशन पर शेयर से, तो हमारे पास क्या आ गया? एक्सेस अमाउंट। हमारे पास क्या आ गया? एक्सेस अमाउंट। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद हम लेस क्या कर देंगे? अगर मान लो कुछ पैसा मेरा एडजस्ट हुआ है, फिर मेरा आ जाएगा बैलेंस। और सेम कहानी अगर जाएगी, मैंने फर्स्ट कॉल किया, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे,
इसमें हम लेस क्या कर देंगे, जो मैं अगर कुछ पैसा आगे से आ रखा है एडजस्ट, इसको हम क्या कर देंगे, फिर ये मेरा बैलेंस आ गया। और सेम कहानी अगर मेरा जाएगा सेमीकोलन। देखो क्या होता है ना, आप फिर से समझो, एग्जाम में लिखने में टाइम नहीं जाता है, सोचने में टाइम जाता है। अगर आप कॉमन सेंस के बेस पे करे हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी ही है, उसके बाद भी कुछ होता है तो अपन रिफंड कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे तीनों कैटेगरी में हुआ क्या है। सबसे पहले फोटो बनाना सीखो। क्वेश्चन में बोला है टोटल एप्लीकेशन कितना ऐसे हुए, 20,000। तो भैया टोटल हम भी कहाँ लिख देंगे, 20,000। हमें उनको देना कितना है, 10,000। हमें उनको देना कितना है, अलॉटमेंट टोटल 10,000। पहले क्वेश्चन में बोला है 8,000 वाले को मैंने फुल अलॉटमेंट दिया, मतलब क्या बोला है, 8,000 वाले को मैंने कितना दे दिया, 8,000। तो इसका एक्सेस शेयर तो कुछ आया ही नहीं। तो भैया अगर एप्लीकेशन मेरा कितना था, 30, कहानी क्या चल रही है, 30, 40, 20 और 10। तो भैया अगर 30 से इंटू भी कर देंगे तो कोई आगे नहीं जाएगा, तो इसकी कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। हमें मेन क्या है, प्रोराटा वाला खोजना है। यहाँ पे क्या हो गया, फिर बोला है कि भैया 6,000 वालों को मैंने भगा दिया, भग यहाँ से। तो 6,000 वालों को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब भैया इनका तब एक्सेस कितना आ गया, 6,000। और 30 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका एक्सेस पैसा कितना आ गया, 1,80,000। बेटा देखो इनको तो शेयर दिए ही नहीं ना, तो आगे तो मांगेंगे भी नहीं। तो ये पूरा पैसा हमारा क्या हो जाएगा, रिफंड। अब भैया खा थोड़ी जाएंगे, ये पैसा उनका रिफंड हो जाएगा। आगे देखो जिसके लिए ये मेहनत होती है। तो देखो सबसे पहले वर्क नोट बनाने का फायदा भी हुआ ना, यहाँ पे लिख दिया बैलेंस। अब बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा, देखो टोटल 20 थे, 8,000 को मैंने पूरा दे दिया, 6,000 को भैया भगा दिया। 8 से 14 बचे कितने, 6,000। ठीक है, 8 और 6,000 कितना हो गया, 14। तो हमारे बचे कितने, 6,000। ये अपना क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ऐसे ही भैया 10,000 में से 8,000 की कहानी हो गई, तो बचा कितना, 2,000। तो इनको हुआ कितना, 6,000 वालों को 2,000 दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इनका एक्सेस शेयर हुआ 4,000। आगे इनका जाएगा 30 के हिसाब से, इनका एक्सेस पैसा कितना आ गया, मतलब 20,000। अब ये ध्यान देना, आगे जब भी ड्यू होगा तो किसने से होगा, अलॉटमेंट वाले से। मतलब आगे जब भी हम पैसा मांगेंगे इन वालों से, तो कितना मांगेंगे, केवल 2,000 के हिसाब से। कितना कितना, भाई ऊपर लिखा था ना अभी, 40, 20 और 10। तो देखो अब हम इनसे जब ड्यू करेंगे, इन वाले से कितना करेंगे, 2,000 इंटू 40, मतलब 80,000। अब देखो एक 20 एक्सेस था, एडजस्ट कितना हो जाएगा, 80। मतलब यहाँ पे तो कुछ बैलेंस आया नहीं। हमें दिख रहा है कि इसमें से ये एडजस्ट होने के बाद अभी भी कितना बचा है, 40। आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो इस 2,000 वाले से अब हम कितना ड्यू करेंगे, इस 2,000 वाले से हम इतना ड्यू करेंगे, 20,000। तो भैया ये कितना हो गया, 40। इसका मतलब भैया ये जो 40 था एक्सेस, वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया। यहाँ बैलेंस कुछ बचा नहीं। अब कोई कॉस्ट नहीं आई तो कहाँ दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटू, यहाँ पे हम फिर से 2,000 पे ड्यू कितना करेंगे, 10, 20,000। भैया यहाँ पे कुछ गया नहीं, तो यहाँ मेरा ये 20,000 आ जाएगा। और ये पैसा मिलेगा या तो कॉस्ट नहीं ये आएगा, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन में तो ये मिला है। ठीक है, तो चलो ये अच्छे क्लियर हो गया कि ऐसे वाले क्वेश्चन की आपको फोटो कैसे बनानी है, फोटो बना के वर्क नोट कैसे करना है। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी जल्दी से जनरल पास करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, मतलब उसमें क्या करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ साथ क्या करेंगे ना, कुछ नॉर्मल बंदों को ले लेंगे जो कि पैसा नहीं दिया है, लेकिन वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अपन अगले वीडियो में करेंगे, इसको ध्यान दो। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का 2 वीडियो होगा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी मेनली। अगले वाले में कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। यहाँ देखो इस क्वेश्चन की जनरल नीति का है, क्या जाएगा सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना बेटा, 20,000 मेरे को आया था, 30, 40, 20, 10, 30, मतलब 7,000, 6 लाख। 30 आया था ना, देख लो यहाँ पे 6,000 पे हमें पैसा मिला था, सॉरी 20,000 पे मिला था, 30 के हिसाब से, 30 में आया था। चलो आगे। अब इसी की तो कहानी है ना, अब समझो यहीं पे हमें दिमाग नहीं लगाना, बहुत ध्यान से समझना जो बोल रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना। शेयर, इतनी मेहनत हम किए क्यों ऊपर, दिमाग लगाने के लिए थोड़ी किए होंगे। टू क्या हो गया, टू शेयर कैपिटल। बेटा ये कितना जाएगा, देखो ये जाएगा 10,000 पे 30 भैया, क्योंकि ड्यू तो इतना ही हुआ, 3 लाख। ये कितना था, 6 लाख। अब देखो इसको साफ साफ हमें दिख रहा है कि एडजस्ट कितना कितना हुआ है, एडजस्ट हमारा हुआ है 80,000 यहाँ और 40,000 यहाँ, बस। और ये हमने 1,80,000 रिफंड कर दिया। बस अब इसी को देखना, 80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, 40 हमारा फर्स्ट कॉल पे हुआ, 1,20,000 अपन ने रिफंड कर दिया। तो यहाँ पे जाएंगे तो बेटा अपना क्या हो गया, टू, ये अपना हो गया, अपना क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट।
फिर कितना हो गया 2 फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे जो अपना आया था ये हो गया अपना रिफंड। हमें तो वहीं से दिख गया ना, यहाँ पे गया था 80,000, यहाँ पे गया था 40,000, और ये अपना कितना हो गया 1,80,000। देखो 3 लाख 3 लाख 6 लाख हो गया, डन। अब आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, ड्यू करना उतना पैसा कम ले लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना जाएगा, देखो मांगेंगे तो 40,000 10,000 के हिसाब से ना, कितना 4 लाख। इन पैसा मिलते समय ये नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा 3,20,000। देखो काफी सारे अनसॉल्व क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, मेक श्योर उसको करिएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 10,000 पे, और लास्ट में मेरे ख्याल से कितना बचा था, अ, ये हमारा था फर्स्ट कॉल 20 से था। ठीक है, ये कितना जाएगा बेटू, ये 30 से गया था और ये 40 से गया था, क्या 20 से, मतलब 2 लाख। और पैसा कितना आ गया था एक्स्ट्रा 40,000, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। देखो ये वाला पैसा कैसा आया, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो मैंने 4 लाख में से माइनस किया था 80,000, ठीक है, कि वहां एडजस्ट हुआ था, और यहाँ पे हम 2 लाख में से माइनस करेंगे 4,000, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1,60,000, 1,60,000। उसके बाद जाएंगे तो अपना सेकंड कॉल ड्यू कर देंगे, नॉर्मल है, ये तो अपना नॉर्मल है। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। ठीक है, अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा अपना 10 के हिसाब से 10,000 पे, मतलब 1 लाख, और कोई पैसा एडजस्ट तो हुआ नहीं था, तो ये हमारा पूरा का पूरा पैसा मिल गया, डन। ये आपका 1 लाख, ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन की। देखो बेटा बताने में हमें समझाने में टाइम लगेगा, नो डाउट। सॉरी, बताते और समझाते समय हमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको करते समय नहीं लगेगा ना, हम तो अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन उसमें क्या होगा, देखो आएगा ना सेम नॉर्मल क्वेश्चन जो आ रहा है, हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें 4 लोगों को डालना है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये कर लेंगे तो आपको अच्छे से जो वर्किंग नोट हम लोग अभी पीछे सीखे थे ना, कॉस्ट एंड एडवांस कॉस्ट नहीं है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत जानबूझ के क्या दिया है, सारे बंदे किससे बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 1, ठीक है, फुल अलॉटमेंट वाले, तो उनका कोई इशू नहीं होगा। बस ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद ये जो आगे जो आता है अलॉटमेंट, और जो बंदे भी जो आता वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस वाले पन्ने को हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, हो सकेगा तो सभी कर लेंगे, मगर देखते हैं यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, फिर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट एडवांस कॉस्ट नहीं है मिला के कवर हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको टारगेट कर लोगे कल के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो के बाद। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, सीधा 35 वाला देखते हैं, कौन सा देखना है, 35। ठीक है, ये जो हंसते ही है दुनिया, तो ये गाना आपको बड़ा पसंद है क्या, है यार गाना अच्छा है, आज ऐसे सुन रहे थे। तो इसकी ये वाली जो गान ये वाली लाइन है ना, ये जो हंस है ये दुनिया, इसके अलावा पूरा गाना सुने, तो गाने में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला यार। कभी आप सुनोगे तो क्या बताए रिलेट कर जाओ, कभी अपनी कहानी बताएंगे ना, तो सच में लगेगा कि हाँ सर बात तो सही है। एनीवेज, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। ला ला हा 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 हा। बस गाने तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं यार, ये वाला, चलिए तदा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन प्यारा है, करने में भी बहुत मजा आएगा। हो जाए छोटा, हो गया, देखा, अरे समात है आपके भैया समात। ठीक है चलो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटो। देखो इन 4 बंदों की तो बात बाद में आएगी, इन 4 बंदों की बात बाद में आएगी, पहले अपने फोटो बनाए क्वेश्चन की समझ लेते हैं। ठीक है, मोहन सोहन अमित मुकेश इनकी बात पे बाद में करेंगे, पहले यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो गया, लंबा जाएगा, हम अच्छे से बताएंगे, बस एक क्वेश्चन कर लो 10-15 मिनट लगेगा। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन में बोला है भैया 55,000 के लिए आया, जायजा उनका ये था, ये वाली इनकी ये कहानी है। ठीक है, चलो तो कहते हैं, सबसे पहले था 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हम भी कर लेंगे, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2,
कैटेगरी नंबर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल। यहाँ पे क्या आएगा? एप्लीकेशन या जो अपना अलॉटेड, इसको हम अगर लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेस शेयर इंटू कर देंगे एप्लीकेशन पर शेयर से, बेटा अपना ये क्या आ जाएगा? एक्सेस अमाउंट। और उसके आगे देखते हैं फिर आगे क्या करना है, किस में करना है। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ जाएंगे तो बेटा यहाँ बोला है 55,000 में टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। 55,000 उनको हमने दिया कितना? 40,000। कैसे कैसे दिया? 32,000 वालों को तो मैंने पूरा दिया, मतलब 32,000 वालों को 32,000 दिया। अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, 30, 40, 20 और 10। तो भैया यहाँ पे एक्सेस कुछ भी नहीं आया, तो अगर हम इंटू कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर 40 से इंटू भी कर दिए तो कोई एक्सेस अमाउंट तो आएगा नहीं। ठीक है, सेकंड वाले में क्या हुआ? बेटा देखो 10,000 वालों को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो भैया इन्होंने भी बुकिंग तो करवाई थी, तो इन्होंने भी 30 रुपए तो दिया था ना। कितना हो गया? तो इनका 3 लाख हमें एक्सेस आया, क्योंकि इनको हम कुछ भी नहीं दिए तो इनको हम क्या कर देंगे? रिफंड। ये तो हमें यहीं पे दिख गया ना। आगे आगे जाएंगे, अब इसको देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया नहीं है तो हमें बैलेंस शीट फिगर निकालना पड़ेगा। भैया 50 में से 32 गया और 55 गया, 55,000 में से मेरा 32,000 गया और 10,000 गया, तो भैया कितने बचे? 13,000 वालों को मैंने कितना दिया होगा? 8,000। 40 में से 32 माइनस हुआ, मतलब 5,000 के हिसाब से एक्सेस पैसा 30 रुपए आया होगा, मतलब कितना आया होगा भैया? 1.5 लाख। तो भैया यही तो 1.5 लाख क्या होगा? ये आगे जाके एडजस्ट होगा। अब देखते हैं, अभी हम सीधा कहेंगे ड्यू। हम क्या कहेंगे? ड्यू क्या? अलॉटमेंट ड्यू। बेटा कितने से अलॉटमेंट ड्यू होगा? इस वाले से, क्योंकि उसको यही तो दिए। यही पे पूरा कैलकुलेशन लिखते चलते हैं। तो भैया अलॉटमेंट ड्यू हमारा कितने से होगा? 8,000 पे 40 था ना, 40 20 10, 8,000 40 मतलब 2,40,000। अभी ये 1.5 लाख यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो आगे ना तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो हम इतना करवाए हैं, आगे एडजस्ट नहीं हुआ तो हमें जरूरत तो है कि हम सब लिखते चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में इतना मैंने आपको जबरदस्ती लिखवाया है। बेटा जब हमें दिख गया कि यहीं तक उसका एडजस्ट हो गया तो भैया यहाँ तक आपको डन हो गया, आगे तो एडजस्ट ही नहीं हुआ। ये वाली हम सोचो, ये आप वर्कनोट बनाते किसके लिए हैं? सेकंड जर्नल के लिए। सेकंड जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं, सेकंड जर्नल एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करते समय तो हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पे कितना हुआ, ये वो वाली चीज होती है। यहाँ तो जब इतने में एडजस्ट हो गया तो अपना काम खत्म हो गया, बस इतना सा वर्किंग नोट बना। समझे? लंबा तो बनाना ही नहीं ना। ये इसका क्लियर हो गया भैया, यहाँ बैलेंस कितना हो गया? अपना 90,000 भैया, जो कि हुआ 1.5 लाख यहाँ पे एडजस्ट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी और एक कहानी है। अब देखो, ये चालो ये कहानी है, मोहन सोहन अमित मुकेश। अब इसके लिए मैंने आपको बार बार बोला है कि क्वेश्चंस को पहले कंट्रोल में लेना होता है। क्वेश्चंस अगर कंट्रोल में नहीं आएगा ना तो फिर काम हो नहीं पाएगा। कंट्रोल में लेते हैं, क्या है? मोहन सोहन अमित और मुकेश लिखते हैं। भैया 4 बंदे हैं। क्या है हमारा? मोहन सोहन। देखो इतने ना ये वाले 4 बंदे के क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस होगी तभी तो काम चलेगा ना। एमसीक्यू भी तो इससे आता है, एक क्वेश्चन करेंगे उसमें सब कवर हो जाएगा। और इसके पास कितने कितने शेयर थे वो देख लें, 300 400 500 400। कितना है भैया? इसके पास 300 शेयर है, 300 400 500 400। इसके पास कितना है? 400। इसके पास 500 और इसके पास कितना है? 400। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये अपना हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अलॉटमेंट अलॉट ये कितना था? 40 30 20 और 10, शायद 30 40 है ना, देख लेता हूँ। कितना था? 30 40 20 और 10, ये था मेरे ख्याल से 30 40 20 और 10। ठीक है, अब देखो समझो, इन इस क्वेश्चन को ना पहले कंट्रोल में लो। ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है बेटा? क्वेश्चन बोलना चाहता है बिलोंग्स टू इतना, पे फुल अमाउंट विथ फर्स्ट कॉल। क्या लिखा है? बोला है पेड फुल अमाउंट विथ फर्स्ट कॉल। इसको हम कैसे दिखाएंगे? भैया इस बंदे ने क्या किया, ये दिया, इसने ये वाला पैसा यहां दे दिया। फोटो समझ में आई? फिर क्या बोला है? फुल अमाउंट विथ अलॉटमेंट। भैया ठीक है, इसने क्या किया? ये दिया, ये दिया, और भैया इसने दोनों का दोनों पैसा यहाँ दे दिया, तो इसका यहाँ पे भी कॉस्ट एडवांस आ गया। याद आया है जो पहली क्लासेस में किया है? ठीक है, फिर इसने क्या किया? इसने डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भैया ठीक है, भैया बेशरम आदमी नालायक।
तो भैया इसने ये दे दिया, ये दे दिया, और ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं दिया। उसके बाद जाएंगे, तो बेटा ये अपना हो गया, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल बट पेड फुल अमाउंट विद द सेकंड कॉल। मतलब भैया इसको कोई दिक्कत हुई होगी, फिर इसने बाद में पैसा दे दिया। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, लेकिन ये वाला पैसा यहाँ दे दिया। अब देखो, अब क्वेश्चन कंट्रोल में आया ना कि ये चार बंदों की कहानी क्या है। वर्किंग नोट के समय हमें इसी को देखते चलना है। ठीक है, अगर यही नहीं आता तो दिक्कत होती। अब देखो बता देते हैं, अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, पहले जो क्लासेस में करवाए हुए हैं उसी की बस प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से आपकी पूरे अभी तक का सारे मेन टॉपिक इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। कॉस्ट नहीं है, एडवांस और ये प्योरटा वाला भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले अगर इसकी जर्नल बनाएंगे, जर्नल देखो ऐसे समझो, जर्नल के तो बना लेंगे, जर्नल के अलावा हमें क्या चाहिए, वर्किंग नोट। तो भैया वर्किंग नोट बनाते हैं, कौन कौन सा, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट रिसीव ऑन सेकंड कॉल। क्या ये अपना बनेगा वर्किंग नोट टू। टू कैसे, अरे वो ये था ना यार, ये पहला पहला वाला था। पहला वाला क्या था, पहला वाला वर्किंग नोट जो हमारा था, इस वर्किंग नोट को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्किंग नोट वन, अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है भैया, कौन सा पैसा कहाँ कहाँ एडजस्ट हुआ है, ये उसका था। चलो वर्किंग नोट टू, कुछ नहीं करना, वर्किंग नोट टू के समय बस फोटो देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, या अच्छा टोटल शेयर कितने थे वो भी लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा। 4000। टोटल शेयर हमारे कितने थे, 4000। अब देखो वर्किंग नोट टू में क्या जाएगा, अमाउंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अब बेटा होता क्या है ना, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट में वही चीज है जो आपने पहले सीखा था। क्या, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या था, अमाउंट ड्यू। कॉमन सेंस क्या था, अमाउंट ड्यू कितने से, 40,000 पे 40, मतलब 16 लाख। अब देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, वहां पे जो मैंने आपको ओरिजिनल वर्क नोट वाला बनवाया था, कॉपी पलट के देखना, उसमें मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। बस, बस यही घड़ी है जब आपको वो समझ में आ जाएगा। जो पहले वर्किंग नोट में अपन ने ये 1.5 लाख ये 1.5 लाख एडजस्ट किया था ना, बस यही चीज जो हमने 1.5 लाख एडजस्ट किया था, वही वही हमारा क्या होगा, यहाँ कम हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ वर्क नोट में जाएंगे और यहाँ पे हम लेस कर देंगे 1,50,000। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14,50,000। अब ध्यान देना, जनरल एंट्री स्टार्ट ही इससे होगी, क्योंकि ये वाली चीज तो ऊपर ही हो गई। अब बस कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस में क्या है, फोटो देखते जाओ, कहते जाओ। देखो यहाँ पे अगर देखें तो केवल और केवल अलॉटमेंट में किसका लोचा दिखा है, सोहन का। तो बस यही जाएगा, सोहन का क्या है, कॉस्ट इन एडवांस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कॉस्ट इन एडवांस किसका, सोहन का। बेटा सोहन के पास कितने शेयर थे, सोहन के पास थे हमारे 400 शेयर, उसने 20 और 10 दिया एक्स्ट्रा। सोहन के पास कितने थे, सोहन इसने क्या दिया, फर्स्ट कॉल एक्स्ट्रा दिया, कितना, 400 पे 20, और इसने सेकंड कॉल एक्स्ट्रा दिया, 400 पे 10। मतलब इसका एक्सेस पैसा कितना आ गया बेटा, 8,000 इसका एक्सेस आ गया, और इसका 4,000 एक्सेस आ गया। मतलब अगर देखा जाए तो इसका 12,000 एक्सेस आ गया, 14,50,000 प्लस 12,000। यहाँ पे एक और जीरो आएगा, ठीक है, होता है। चलो, 14,50,000 प्लस 12,000, बेटा ये आ गया 14,62,000, 14,60। ये हमारा बैंक हुआ, मतलब ये हमारा हुआ अमाउंट रिसीव। बेटा ये क्या हो गया अपना, अमाउंट रिसीव 14,62,000। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे, नॉर्मल वर्किंग होता है। ठीक है, चलो देखो इतना तो करना पड़ेगा ना बेटा, क्वेश्चन अच्छे हैं। चलो अगला, इसकी जनरलिटी भी बहुत नॉर्मल है, जनरलिटी ना एक साथ बनवा देंगे। वर्क नोट पहले निपटा देता है। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 ये क्या है, अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखो सबसे पहले कॉमन सेंस, यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट ड्यू कितना, 40,000 पे 20, कोई लोचा नहीं है, 8 लाख। अब इस बात को समझो, वहां पे जो एक्सेस मनी था वो 1.5 लाख केवल अलॉटमेंट तक ही गया था। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे सीधा इसको देखो, क्योंकि वहां पे कोई एडजस्ट तो हुआ नहीं ना। ठीक है, अब देखो, अब एक एक बंदे की फोटो देखते चलो। यहाँ पे क्या हुआ, मोहन, मोहन का आया है कॉस्ट एडवांस। ठीक है भैया, मोहन का आया है कॉस्ट एडवांस।
यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एडवांस। किसका भैया? मोहन का। मोहन के पास कितने शेयर थे? मोहन के पास शेयर थे 300 और उसका 10 रुपए एक्स्ट्रा आया था। मोहन का एडवांस आया किस चीज का आया? सेकंड कॉल का। कितना? कितना शेयर था? 300 पे 10। इसका कितना आ गया बेटा? 300 पे 10 मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 3000 में यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर अब देखो, दूसरे केस में जाएंगे, हमें तो याद ही है, आप देखो सोहन ने ये पैसा पहले ही दे दिया है हमें, तो इस बार तो नहीं ना देगा, तो उसका लेस करेंगे। कितना? 400 पे कितना? 20, 10 कितना? 20। क्योंकि उसने ये वाला पैसा एक्सेस किया, तो आपने यहाँ पे 10 क्यों किया बेटा? ये एक्सेस मिला, ये मिल चुका था, तो भैया ये 10 रुपए एक्सेस मिला, वो प्लस कर दिए। 20 रुपए मिल चुका था, वो माइनस कर देंगे। 400 पे 20, बस प्रैक्टिस हो ये पहले वालों की। यहाँ पे क्या करेंगे? लेस करेंगे एडवांस। मोहन के बाद है सोहन। कितना? सेकंड कॉल हमें पहले मिल चुका है। यहाँ पे कहेंगे 400 पे 20, मतलब हम कितना लेस कर देंगे? 8000। ठीक है। फिर अब देखो, आए के बंदा, अगर कहानी आपको याद है तो बता देते हैं। लेस हुआ था कॉस इन ईयर, कॉस इन ईयर। भैया ये दोनों बंदों ने नहीं दिया था। कितना कितना नहीं दिया था? देखो, इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, मतलब अमित और मुकेश 500 और 400। ठीक है। इसने क्या किया? कॉस ने ईयर, अमित ने नहीं दिया 500 शेयर पे, और मुकेश ने नहीं दिया 400 शेयर पे। 500 400 ही थे ना? हाँ भैया देख लो, 500 और 400 कितना? 20 रुपए। जहां कांटा लगा है उसको देखो ना, 20 रुपए। ठीक। तो ये अपना क्या आ गया? इंटू 20 मतलब 520 रुपये अपना कितना हो गया? 10 है ना? हाँ, 10,000 अपना ये हो गया लेस। अब भैया ये भी अपना क्या हो गया? 8,000 लेस। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे जाएंगे तो अपनी जनरल क्या बन, अमाउंट कितना आ गया जनरल? तो अभी देखते हैं। 11,000 माइनस 18,000। बेटा ये आ गया 7,93,000। 7,93,000 ये हो गया अपना अमाउंट रिसीव। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वर्क नोट 3 बना देते हैं। वर्क नोट नंबर 4। ठीक है। अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। टाइम लगे हमें समझाते हुए बनाने में, एग्जाम में आप पट 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 कर लोगे। फिर देखना जनरल कितनी जल्दी होती है। यहाँ पे जाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा? अमाउंट ड्यू नॉर्मल है, मतलब 40,000 पे 10 रुपए, मतलब 4 लाख। अब देखो यहाँ पे कहानी अगर आपको याद हो, तो हमारे जो बंदे थे उन्होंने पहले पैसा दे दिया, तो लेस कर देंगे एडवांस। मोहन सोहन थे ना यार? हाँ, मोहन सोहन दोनों ने दे दिया था। कितना? मोहन और सोहन। भैया इनके पास कितना कितना शेयर था? इनके पास 300 400 शेयर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 300 पे 10 माइनस हो जाएगा, और 400 पे 10 माइनस हो जाएगा। ठीक। फिर हमारा क्या होगा? एक बंदा अगर तुम देखोगे मोहन सोहन के बाद, जो अमित था। अच्छा पहले यहाँ देखो, अमित ने पैसा नहीं दिया था, तो इस बार हम लेस तो करेंगे, लेकिन किस नाम से? एआई के नाम से। किसका? अमित का। तो भैया अमित का अगर आप नोटिस करोगे, तो इसने हमें ये वाला पैसा नहीं दिया था 500 शेयर पे। अमित का कितना माइनस होगा बेटा? 500 शेयर पे 10 रुपए। फिर अब आप वही ध्यान देना कि भैया एक जो लास्ट वाला बंदा था उसको स्वयं आ गई थी, ये मुकेश को स्वयं आ गई थी। मुकेश ने ये वाला पैसा दिया। कौन सा पैसा दिया? ये मतलब 20 रुपए दिया ना, समझे? यहाँ पे 10 मत करना। मुकेश के पास शेयर कितने थे? मुकेश के पास 400 शेयर थे, उसने 20 रुपए दिया। कहाँ गया भैया? मुकेश के पास, प्लस हम ए ही कहे हैं, प्लस हम, क्योंकि बकाया पैसा मिला ना। ए मुकेश 400 पे 20, ये कहानी है आपकी। समझे? तो यहाँ पे कितना हुआ माइनस? 3,000। यहाँ पे हुआ 4,000 माइनस, यहाँ पे हुआ 5,000 माइनस, और यहाँ पे हुआ 8,000 प्लस। ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 3,97,000। चलो, ये दिख गया आपको? अब देखो ये आपका बना सारा वर्किंग नोट। ठीक है। अब इस पे क्या होता है ना, इससे आप कोई एमसीक्यू भी कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक। क्लियर हो गया ये? चलो, अब लगे हाथ जनरल कर लेते हैं। जनरल एक्चुअली बहुत आसान है। यहाँ देखो, कहानी याद है तो भी थी, वरना हम आपको वर्क नोट दिखाते हुए चलेंगे। बस बस बस, हो गया बेटा, आखिरी सांस से ले आए वाला टॉपिक। ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ पे जनरल
जनरल में देखो सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर लिख देना। कितना, आप नोटिस करो यहाँ पे 55,000 पे हमें कितना मिला था, 30 रुपए। यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा 55,000 पे 30 रुपए। ये आपका जाएगा 16,50,000। ये कितना आ गया आपका, 16,50,000। तो यहाँ पे जाओगे तो बेटा हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब यहीं पे तो दिमाग नहीं लगाया ना, इतनी मेहनत के लिए जनरल टीम में दिमाग थोड़ी लगाएंगे, पट 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 कर देंगे। भैया 40,000 देना था, तो ये कितना हो गया अपना 12 लाख। ये कितना हो गया 16,50,000। अब देखो सीधा आओ पहले वर्किंग नोट में, हमें वहां पे क्या क्या दिखा है, हमें यहाँ पे दो चीज दिख रही है। एक तो हमें दिखा है कि ये 1.5 लाख एडजस्ट हुआ है और ये वाला अमाउंट रिफंड हुआ है। भैया 3 लाख रिफंड हुआ है, 1.5 लाख एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम भी कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट में कितना, 1.5 लाख। और तू यहाँ क्या हो जाएगा, बैंक कितना, 3 लाख। बस काम बन गया। अब देखो फर्स्ट कॉल देखते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा सारा काम होगा तो 40,000 से ना, 40,000 पे कितना आ गया, 40 मतलब 16 लाख। अब हम क्या बोल रहे हैं, जनरल करते समय दिमाग मत लगाओ, वर्किंग नोट देखो। तो यहाँ पे वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट अलॉटमेंट वाला। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मैंने आपको हमेशा बोला इसकी जर्नलिटी पास करनी है। और मैंने आपको क्या बोला, ये 1 नंबर होता है, ये अपना 2 नंबर होता है, और फिर हमें ये देखना होता है। ठीक है। एडवांस, एडवांस अगर प्लस होता है, मतलब कोई भी चीज प्लस होती है तो वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, क्योंकि प्लस हुआ मतलब बैंक बया। अगर डेबिट बया तो बराबर क्रेडिट बनना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बस बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दूसरे कलर से लिखते हैं। ये अपना क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉस्ट इन एडवांस। अब ये ध्यान रखना 16 लाख से मत करना कुछ भी, क्योंकि 16 में से 1.5 लाख पहले ही चला गया है। आपको अब दिमाग नहीं लगाना, बस ये करना है। 1462, 14, 4,50,000 और 12,000, मतलब ये कितना आया, 14,62,000। ये आ गया आपका 14,50,000। और बेटा ये हो गया आपका 12,000। ठीक, देख लेना। अब देखो यहाँ पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो ड्यू हुआ, मतलब 40,000 पे 20, मतलब 8 लाख। फिर से दिमाग नहीं लगाना, यहाँ देखो सीधा। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना क्या क्या बोल रहे हैं। देखो बेटू, यहाँ पे क्या हुआ ना बेटा, कि ये अपना पहला नंबर आ गया, ये अपना दूसरा नंबर आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो चीज प्लस होती है, पहले तो देखो यहाँ पे हम सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ किसको करते हैं, जो जो सेम चीजें होती हैं। अब देखो एडवांस प्लस में, एडवांस माइनस में। ये अगर हम इसको देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है भैया, ले दे के ये प्लस में था, ये माइनस में था। तो 5,000 माइनस में आया, और यहाँ तो कॉस्ट नहीं है तो माइनस ही में था। तो भैया 18,000 क्या हो गया, माइनस में चला गया। समझे। तब देखो डिटेल में कैसे बनाना है, अपने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, एक बार वहां पे और देख लो, यहाँ पे भी हम समझा हैं आपको। तो यहाँ पे 793,000 जाएगा और अपना 8 लग जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा 7,93,000। अब भैया यहाँ पे क्या जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल 8 लाख। 793 आएगा ना, कि नहीं 793 तो नहीं दिखा, ये 5,000 माइनस में, ये 793 नहीं आएगा। ये कितना आएगा, 8 लाख माइनस 5,000 माइनस 18,000। बेटा ये आएगा 7,77,000। क्या आएगा कितना, 7,77,000। ठीक है, 7,07,000, एक और 7। ये कितना हो गया, 7। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 7,77,000। अब देखो यहाँ मेरा ले देके जो एडवांस है वो माइनस में आया, तो डेबिट कर देंगे। और ये भी माइनस में आया 18, उसको भी डेबिट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट इन एडवांस डेबिट 5,000, और ये एडवांस है, ठीक है, कॉस्ट इन एयर डेबिट 18,000। बस ये कहानी है। आप प्लस कर देख लो, 7,77,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000। ठीक है, ये आपका आया, डन। चलिए, अब आपको ले देखे क्लास वर्किंग नोट बचा। वर्किंग नोट देखेंगे तुरंत हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना थे।
यहाँ पे क्या होगा? शे यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये देखो प्रैक्टिस बिना तो काम नहीं होगा ना, तो प्रैक्टिस तो करना ही होगा और प्रैक्टिस अपन कर ही है। कितना हो गया? 4 लाख। अब यहाँ पे जाएंगे फिर से बाइक में देखेंगे सीधा, यहाँ पे क्या हो गया? ये 1, ये 2। फिर देखो एडवांस नेगेटिव में एरिया, देखो इस बार 2 तो आ गया, एरिया में आया ये भी आ गया और एरिया में आया ये भी आ गया, और ले देखिए नेट इफेक्ट क्या आया है? नेट इफेक्ट आया है +3000। तो भैया एक हमारा क्या आया? ये हमारा आया -7000। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3,97,000। फिर एडवांस जो कि हमारा एडजस्ट हुआ था कितना? 7,000 टू शेयर कैपिटल कितना गया था? 4 लाख। और जो एरिया का पैसा हमें पहले मिल गया था वो कितना मिला था? 8,000, लेकिन कट पिट के इतना, तो भैया ये आ जाएगा एरिया 3,000। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण स्वाहा। ठीक है, आपका अच्छे से ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया। ठीक है, हम आपको एक बार दिखा दें, आप इसको देख लो, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। ये फोटो थी, यहाँ पे हमारा पहला वर्किंग नोट था, ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट था। ठीक, ये हमारा वो पहला था, ये दूसरा था, तीसरा था और ये चौथा था। ये सेकंड कॉल है। ठीक है, ये सेकंड है। चलो, ये भी हो गया और ये आपकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल ये आपको बना दिया। आई होप से देखो एकदम टक टक क्लियर हुआ होगा, मजा आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से एकदम कॉमन सेंस के बेस पे प्रैक्टिस में तो काम होगा नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अपने को करना तो था ही ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, आप प्लीज इन सबको भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो आगे टॉपिक आएंगे ना, वो सब्सक्रिप्शन के साथ फॉर फ्यूचर इशू, उसमें ये सब चीजें यूज होंगी। अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से ध्यान दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भैया के लिए कर ही दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिए। ठीक है, जो भी है, और अपने दोस्तों के साथ हाँ इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आप सबका फायदा हो और भैया को भी और मोटिवेशन मिले, भैया और काम करें अच्छे से। आप सबके लिए बस इतना ही फिलहाल के लिए, जो कि हमें पता है थोड़ा लंबा हो गया, मगर कोई नहीं। आप सबसे हम जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आपके साथ बात करते हुए टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलते हैं बेटा, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।